बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंटिस्टिक स्टूडियो चैनल के साथ फवाद चौधरी का शोएब शीन पर अडयाला जेल की गेट पर हमला और इस बार उन्होंने शोएब शीन को थप्पड़ मारे। अब हम अगर फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ के साथ अगर उनका रिश्ता देखें, तल्लक देखें, तो आप इनके पहले मासी में चले जाएं। ये वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान को डिट्रैक करने की कोशिश की और इमरान खान तक, जब इमरान खान हुकूमत में थे तो उस वक्त भी ये वो ग्रुप था जो इमरान खान तक असल हकायक पहुंचने नहीं देते थे और उनके गिर्द एक झमकटा बनाए रखना इन लोगों का यही काम था। और अब भी फवाद चौधरी की हर मुमकिन कोशिश है कि किसी न किस तरह से वो दोबारा से तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए और इमरान खान इस बात का वाले से कोई ना कोई बयान जारी कर दें। इसी सिलसिले में वो अपने भाई फैसल चौधरी साहब जो इमरान खान के वकील हैं उनको भी बारहा सिफारिश बनाकर पेश कर चुके हैं। लेकिन फवाद चौधरी में और फैसल चौधरी में बहुत फ़र्क है। इमरान खान से अपनी मोहब्बत, ईमानदारी के हवाले से अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हम कह सकते हैं इसमें। और इस वक्त शोएब शीन जिस पर के पहले भी इमरान खान को एतबार था और अब भी है, और फिर जिस पर अगर इमरान खान इस तरह एतबार कर रहे हैं तो उसके पीछे यकीनी बात है कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगी, कोई ना कोई हक़ाइक़ ज़रूर होंगे। और इस वक्त अगर फवाद चौधरी को कल अडयाला जेल के बाहर गुस्सा आया और शोएब शीन पर क्यों गुस्सा आया, उसकी असल वजूहात क्या हैं कि इस वक्त शोएब शीन वो शख्स हैं जो फवाद चौधरी के लिए रुकावट का बायस बने हुए हैं तहरीक इंसाफ की शमूलियत के हवाले से। और तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करना ये टारगेट है इस वक्त फवाद चौधरी का और उनके बैक पे जिन पे काम कर रही हैं उन लोगों का। शोएब शीन एक ईमानदार और काबिल एतबार आदमी है और इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि किस तरह से वो ईमानदारी से अपने काम सर अंजाम दे रही हैं और असल हक़ाइक़ इमरान खान तक पहुंचा रही हैं। अब गुस्सा सिर्फ इसी बात का था कि मेरे रस्ते में ये लोग रुकावट का बायस बने और उस गुस्से को निकालने के लिए फवाद चौधरी, ये वो फवाद चौधरी है जो हाँफता फिर रहा था सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब इस पर हमला किया। फिर उसके बाद जब इसकी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी थी और गिरफ्तारी के वक्त ये गिरफ्तारी से डरते हुए बचने के लिए फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन लोगों ने की। इनकी मोहतरमा ने खैर काफ़ी इस हवाले से बड़ी दौड़ धूप की फवाद चौधरी के उस वक्त इसको बड़ी कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से इनकी बेगम को जो है वो सपोर्ट मिल सके तहरीक इंसाफ के लोगों की। और इनकी बेगम जी ट्रैक हुई स्टैब्लिशमेंट के हाथों और फिर अब ये शख्स फवाद चौधरी मोहरा है स्टैब्लिशमेंट का। और अभी भी ये तहरीक अज़्म इस्तेहकाम पार्टी है उसके फाल रुकन है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ में आगे क्यों शामिल होना चाहते हैं इसकी वजूहात सारी अवाम जानती हैं और पूरा पाकिस्तान इस हवाले से जानता है। इमरान खान का मुखालफ भी इस हवाले से खबर रखता है कि ये शख्स जो इसमें अमल दखल नहीं देते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन उनको ये पता है कि ये शख्स फवाद चौधरी जो है वो क्यों शामिल होना चाहता है। और पहले भी इन लोगों ने अगर तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान को डिटेक्ट करने की कोशिश की है, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, तो ये वही मोहरे हैं जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बाद में तहरीक अज़्म इस्तेहकाम में वो शामिल हुए और इनमें वो एक दो बीबियाँ भी शामिल हैं। और ये इन लोगों ने उस वक्त इमरान खान का साथ छोड़ा जब पार्टी और इमरान खान मुश्किलात में थे। तो अब इमरान खान किस तरह से इन पर एतबार कर सकते हैं और आप ये चीज़ भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान जेल में बैठे हुए हर चीज़ से बाखबर है। इतनी बाखबर उनके दुश्मन भी नहीं हैं जिन्होंने उनको कैद में रखा हुआ है। तो इमरान खान इस वक्त वहाँ पर बड़े बाखबर हैं। और फैसल चौधरी के हवाले से खबर है और फैसल चौधरी ने इमरान खान के बयान के हवाले से बात की है जो उन्होंने इमरान खान ने अडयाला जेल में दिया है। उन्होंने इमरान खान के तीसरे खत के हवाले से बात की है कि इमरान खान कहते हैं कि मेरा तीसरा खत जो है मुल्क इस जो मैंने खत लिखे हैं वो मुल्की मफाद के मदरजात हैं और अगर इन पर अमल नहीं किया जाता है तो उससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। और ये वो खतों में वो मदरजात हैं अगर जिससे अफवाज पाकिस्तान में और अवाम में इस फासले को कम किया जाए जो फासला इस वक्त अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान बढ़ है। और ये फासला कम अवाम ने खुद नहीं करना है बल्कि ये फासला खुद एस्टैब्लिशमेंट ने करना है, क्योंकि ये फासला पैदा करने वाले भी खुद अफवाज पाकिस्तान है और उनको अब ऐसे इक़दाम करने होंगे जो ये फासला कम किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मेरी उन मदरजात को गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस खत पर इनके भी बिहेव किया गया है और अगर ये मैं तमाम जितने भी तीनों खत लिखे हैं इसलिए लिखे हैं कि ताकि मुल्की मफाद इन पर अगर अमल करते हैं तो वो मुल्की मफाद और मुल्की तरक्की के लिए बेहतरी हो सकती है। और फिर इमरान खान का एक बयान और दिया है कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और मैं जल्द बाहर
भी आने वाला हूँ। ये इमरान खान का बयान है। और फिर इमरान खान कहते हैं कि अगर ये समझते हैं, इनके ख्याल है कि तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई है, तो ये इनकी खाम ख्याली है कि तहरीक इंसाफ क्या नाकाम हो चुकी है। 26 नवंबर को जो कुछ ये कर सके थे, इन्होंने वो करके दिख लिया। उसके बाद भी अगर आप तहरीक इंसाफ के लोगों को देखें, तो तहरीक इंसाफ का लोगों का जो है अज़म बड़ा है। और इस एहतजाज को रोकने के लिए, 26 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए, अगर ये इनके ख्याल में था कि हम ये एहतजाज बिल्कुल भी नाकाम है हमारे तहरीक इंसाफ का, तो ये इसको रोकने के लिए फिर गोली की हद क्यों क्रॉस की गई, गोली क्यों चलाई गई। गोली चलाने का मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ पे लोगों का अगर इज्तिमा बढ़ जाता है, तो ऐसे में वो उनको फैसले करने पड़ सकते हैं जिनके बारे में वो सोचना ही नहीं चाहते हैं। और ये मकबूलियत थी तहरीक इंसाफ की कि उसमें इन लोगों ने ये फैसला किया अवाम पर गोलियां चलाकर अवाम को वहाँ से मुंतशिर करने के लिए, और इतनी बड़ी तादाद में तब निकले। और अब भी अवाम बेचैन है, बेताब है कि कब इनके लीडर इनको कॉल देंगे इस्लामाबाद की, और वो इस्लामाबाद पहुँचे। अवाम के बल्कि दिलों से गोली का खौफ, मौत का डर जो है वो निकाल दिया गया है। और इससे 26 नवंबर के बाद के निज़ाम को मज़ीद अंदाज़ा हो गया है कि तहरीक इंसाफ की खातून जो है वो किस कदर बहादुर हैं, और वो किसी बात से भी डर और खौफ खाने वाले नहीं हैं। और फिर इसके अलावा जो है अनकरीब इमरान खान ने एक एहतजाज की कॉल दे दी है, और उसके हवाले से तैयारियों के हवाले से भी कह दिया है कि तैयारियों को शुरू करें, और जगह जगह ये तहरीक चलाई जाए कि रमज़ान मुबारक के बाद लॉन्ग मार्च होगा, और लॉन्ग मार्च के फौरी के बाद होगा, और उसकी तैयारियां जो है रमज़ान में की जाएँ। और तमाम जितने भी अहदेदारान हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, वो अपने गली मोहल्लों में इसकी तैयारियां शुरू कर दें, ताकि इस हवाले से इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाया जा सके। और इसमें इमरान खान ने फिर से पहले भी कहा, लेकिन तहरीक इंसाफ की बाहर की क़यादत ने कोई इस पर अमल दरामद नहीं किया कि मारन बलोच को हर हाल में इस तहरीक का हिस्सा बनाया जाए, कि वो भी बलोचिस्तान के लोगों के हकूक़ के लिए हकूक़ की जंग लड़ी है। वो कि उनके बारे में इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि वो उनको बैरूनी फंडिंग हो रही है, इस तरह से है। तो ये भी हक़ाइक़ अब अगर इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ियों ने इस हवाले से बताया भी है कि मारन बलोच और उनके लोग जब इस्लामाबाद में आए, तो उनके हालात से अंदाज़ा नहीं होता कि उनको बाहर से फंडिंग आ रही है या उनको बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं। उनकी हालात देखकर उन पर तरस आता है। तो इस तरह के हालात में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। और इसमें अब इमरान खान ने फिर से अपनी पार्टी का अहदेदारान को कहा है कि मारन बलोच अपने साथ मिलाएं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।